अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 27 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $21,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलो यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन आप लोगों को पॉइंट आउट करके दिखाई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि बिटकॉइन हम लोगों को थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाएगा और उसके बाद हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही बिटकॉइन ने पहले थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाया, $21,700 के सपोर्ट लेवल को बिटकॉइन ने होल्ड करके रखा, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू नीचे गई। और मैंने जो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों को बताया था बिटकॉइन का, वो बताया था $20,900 से लेके $21,000 का लेवल। तो बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे नीचे गई है तकरीबन $21,700 तक, लेकिन वहां से बिटकॉइन की वैल्यू ने दोबारा से एक पंप बैक दिखाया है और बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल था $20,900 का लेवल, बिटकॉइन ने सो फार उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रीन रन दोबारा से देखा है बिटकॉइन के अंदर, और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी तमाम मूविंग एवरेजेस हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उन्होंने अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। और अब 21 EMA की लाइन जो कि प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे कि सबसे अबव चल रही थी, वो अब दोबारा से सबसे नीचे आ गई है। तो अगेन ये जो बेरिश रन दिखाना शुरू किया है यहाँ पे बिटकॉइन ने और उसके अलावा बाकी भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज ने, वो अब अभी भी चल रहा है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू यहाँ पे नीचे ही आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है, ये भी अब एक्सटेंड हो रहा है। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू अबव भी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सा डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, ये अगेन ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी तब जब बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल तक आएगी। तो अभी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन जो है पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाएगा और हम लोग अगले चंद घंटों तक देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाए। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू अगर अब अबव जाती है तो 21 EMA की लाइन जो कि अभी तक आ रही है तकरीबन $21,600 के ऊपर, लेकिन अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि ये 21 EMA की लाइन और भी ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो तकरीबन $21,500 का जो सा लेवल बनेगा, वो वाला लेवल एक काफी हेवी रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और $21,500 से हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू को। और मतलब कि हम मैक्सिमम चांसेस है कि पहले थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग एक काफी अच्छा ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और चांसेस ये है कि हम लोग देखेंगे बिटकॉइन ने अपना जो सा बॉटम देखना था वो अब बिटकॉइन ने देख लिया है और अब लॉन्ग रन के अंदर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो रीजन क्या है वो मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते चलें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की जो सी इस वीक की कैंडल है वो अगेन काफी ज्यादा रेड चल रही है। अगेन इसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि प्रीवियस वीक की कैंडल अगर नीचे बंद होती है तो नेक्स्ट वीक की कैंडल एक काफी हैवी रेड रन हम लोगों को दिखा सकती है। तो वही रेड रन अभी भी कंटिन्यू है और उसने अपना जो सपोर्ट लेवल बनाया है उस वीक की कैंडल ने वो बनाया है $20,900 के लेवल को। तो इस वीक की जो सी कैंडल है उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो रेड ही बंद होगी। तो अगर बहुत भी ये ग्रीन रन हम लोग देखें इस वीक के अंदर तो $21,700 तक ही हम लोग जाता हुआ देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू को, और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। तो सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को पता चलो तो $20,900 का लेवल एज अ सपोर्ट और $21,500 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। अगर बिटकॉइन की वैल्यू $21,500 से अबव जाती है तो $21,700 से $21,800 तक का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन $20,900 से नीचे आ जाता है तो $20,500 का लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, जो कि प्रीवियसली भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए ऑलरेडी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चांसेस ये हैं कि हम लोगों ने देख लिया हो कि बिटकॉइन ने जो अपना बॉटम था वो देख लिया है और अब बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर ऊपर ही जाती हुई नजर आएगी। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंडिकेटर है मेयर मल्टीपल का
उसको आप लोग यूज कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस मेयर मल्टीपल का जो सा इंडिकेटर है, ये इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा कि ये जितने भी कमांड्स हैं ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट जो है वो मैं कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप लोग इसी को बस कॉपी करें और आप लोगों ने अपना जो सा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसको यहाँ पर आना है, और यहाँ पे आ रहा होगा आप लोगों का ये तीर, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको कट करके इस सारे कमांड्स को वहां पे पेस्ट कर देंगे। कमांड्स को पेस्ट करके आप लोग यहाँ पे ऐड टू चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेयर मल्टीपल का जो सा इंडिकेटर है वो आपका शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जो एक्सचेंज यूज करनी है वो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी जो एक्सचेंज हो वो इंडेक्स एक्सचेंज हो, बल्कि दूसरी एक्सचेंजेस जो सी है जैसे कि बिटस्टैम्प है, कॉइनबेस है, वो ना हो। और आपका जो चार्ट हो वो BTC USD का हो, BTC USDT का ना हो। ठीक है, ये आप लोगों ने कुछ करना है। और आपका जो ये बैकग्राउंड हो ये व्हाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि यहाँ पे जो कलर आप लोग देख रहे हैं ये कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है। तो अगर तो आप लोगों ने डार्क कलर यूज करना है तो आप बस आप लोग यहाँ पर आके व्हाइट भी लिख सकते हैं, तो आपकी ये जो लाइन है वो व्हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने मेयर मल्टीपल का जो इंडिकेटर है वो सेट करना है। सारी की सारी जो सी सेटिंग है वो मैंने की हुई है। और इस मेयर मल्टीपल इंडिकेटर के मुताबिक जब भी बिटकॉइन की वैल्यू, उसका जो सा ये सपोर्ट लेवल है जहां पे इसकी वैल्यू है 0.5 वहां तक आती है, वहां से हम लोग एक बाउंस बैक देखते हैं ऊपर की तरफ बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन की वैल्यू जब भी 2.4 मतलब इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक आती है, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखते हैं बिटकॉइन की वैल्यू को। तो मेयर मल्टीपल का जो इंडिकेटर है वो ये हम लोगों को दिखाता है। तो मेयर मल्टीपल का जो सा सपोर्ट लेवल है मतलब कि 0.5% बिटकॉइन की हिस्ट्री है कि सिर्फ और सिर्फ 3 बार बिटकॉइन की वैल्यू 0.5 तक मतलब इसके सपोर्ट लेवल तक आई है। और जब भी बिटकॉइन की वैल्यू 0.5 मतलब कि इसके सपोर्ट लेवल तक आई है, वहां से बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ ही बाउंस बैक की है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब 2020 के अंदर कोरोना वायरस क्रैश हुआ था तो तब भी बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 13 मार्च है, यहाँ पे जो बिटकॉइन की वैल्यू मेयर मल्टीपल जो उसका इंडिकेटर है वहां पर आई थी, वो आई थी सिर्फ और सिर्फ 0.56 लेवल तक। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चलते चले तो प्रीवियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू 0.5 मतलब कि मेयर मल्टीपल के सपोर्ट लेवल तक आई थी, वो आई थी दिसंबर 2018 के अंदर। और वहां से दोबारा से हम लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर बाउंस बैक देखा था ऊपर की तरफ। उसके अलावा अगर प्रीवियसली चलते चले तो यहाँ पे प्रीवियसली भी अगर आप लोग चलते चले तो 2015 के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, मतलब कि 2019 के बाद 2015 के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू मेयर मल्टीपल के सपोर्ट लेवल तक आई थी, तकरीबन 0.41 तक गई थी ये वैल्यू। और फिर वहां से दोबारा से इसकी वैल्यू ऊपर गई थी जब एक बार उसने अपने 0.5 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल बना था उसको तोड़ा था तब। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रीवियसली चलते चले तो प्रीवियसली भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन की वैल्यू इस मेयर मल्टीपल के सपोर्ट लेवल से नीचे रही थी वो रही थी तकरीबन 2011 के अंदर, मतलब कि अक्टूबर 2011 से लेकर तकरीबन दिसंबर 2011 तक। और एक बार जब उसकी वैल्यू से अबव गई तो हम लोगों ने बिटकॉइन की वैल्यू को काफी ज्यादा अबव जाते हुए भी देखा था। तो ये है मेयर मल्टीपल का इंडिकेटर जो कि हिस्ट्री यहाँ पे हम लोगों को बयान कर रहा है बिटकॉइन की। इसकी हिस्ट्री ये है कि बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ 3 बार इसके सपोर्ट लेवल तक आई है जब से बिटकॉइन यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और जब भी बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल से ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है, हम लोगों ने बिटकॉइन की वैल्यू को एक काफी अच्छा बाउंस बैक करता हुआ देखा है। और बिटकॉइन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, मेयर मल्टीपल का रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि 2.4 वहां तक जाते हुए देखा है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें तो अब की हिस्ट्री के मुताबिक मतलब कि बिटकॉइन की करंट वैल्यू के मुताबिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो मेयर मल्टीपल का जो सा सपोर्ट लेवल था कि 0.5 उससे नीचे गई तकरीबन 0.47 तक, जो कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे तकरीबन जून के अंदर गई थी 18 जून को। लेकिन उसके बाद दोबारा से अब बिटकॉइन की वैल्यू इस मेयर मल्टीपल का जो सा सपोर्ट लेवल है इससे अबव आ गई है। और अगेन जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन की वैल्यू जब भी इस मेयर मल्टीपल से ऊपर गई है तो उसकी वैल्यू को हम लोगों ने ऊपर ही जाते हुए देखा है। तो ये था मेयर मल्टीपल का इंडिकेटर और इसकी हिस्ट्री जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगेन इसके मुताबिक मैक्सिमम चांसेस ये है कि हम लोगों ने बिटकॉइन का जो बॉटम था वो देख लिया है, जो कि था यहाँ पे तकरीबन $17,600 के ऊपर। और अब
मैक्सिमम चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस मेयर मल्टीपल इंडिकेटर कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को स्लोली बट ग्रेजुअली ऊपर जाता हुआ देखें और बिटकॉइन की वैल्यू अब हम लोगों को ऊपर ही जाती हुई नजर आए। तो ऊपर एकदम ही नहीं जाएगी, स्लोली स्लोली ये वैल्यू बिटकॉइन की ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को तकरीबन $30,000 या $50,000 के लेवल तक भी जाता हुआ देखें। तो अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी फंडामेंटल डिजास्टर न्यूज नहीं आती है और एकदम ही क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल क्रैश नहीं करती है, तो तब तक ये मेयर मल्टीपल का जो इंडिकेटर है वो वैलिड है और इसके मुताबिक अगेन हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को अब ऊपर ही जाता हुआ देखेंगे। तो ये अगेन आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो होपफुली अब आप लोग इसके मुताबिक अपने फंड्स को हैंडल करेंगे फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक बहुत ही बुलिश सेंटिमेंटल न्यूज है जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है कि जहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन के जो इनफ्लोज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले इन्होंने एक फेक न्यूज और फेक इनफ्लो जिनसे है वो दिखाया था कि जिसके मुताबिक इथेरियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन का इनफ्लो आया था पिछले वीक के अंदर। लेकिन जब करेक्टेड डाटा दिखाया गया तो उसके मुताबिक तकरीबन 100 मिलियन लेस दिखाए गए थे और ओवरऑल जो लास्ट वीक के अंदर इनफ्लो हुआ है इथेरियम के अंदर वो हुआ है $120 मिलियन का। और ये सिंगल वीक के अंदर इस पूरे साल का सबसे ज्यादा इनफ्लो है जो कि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इथेरियम के अंदर। मतलब कि इस पूरे साल के अंदर 2022 के अंदर एक वीक के अंदर इतना बड़ा इनफ्लो अभी तक नहीं आया था इथेरियम के अंदर, लेकिन ये लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने सबसे ज्यादा इनफ्लो देखा है इथेरियम के अंदर। मतलब कि इसके मुताबिक ये डाटा ये शो कर रहा है कि लोग काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, बल्कि ना सिर्फ इथेरियम के ऊपर बल्कि बिटकॉइन के ऊपर भी, कि जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 206 मिलियन का जो इनफ्लो है वो हम लोगों ने देखा है। तो ये भी एक बहुत बुलिश न्यूज है, एक बहुत बुलिश सेंटीमेंट है यहाँ पे दूसरे लोगों की तरफ से कि अभी भी काफी ज्यादा लोग जो हैं वो बुलिश है यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम की वैल्यूज को लेके। तो अब अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और उसके बाद एक मेजर जो अपडेट है वो आप लोगों को दूंगा जो कि डायरेक्टली आई है विटालिक बर्ट्रन की तरफ से। तो सबसे पहले अगर अभी देखा जाए तो इथेरियम यहाँ पे ट्रेड हुआ था $1447 के बजाय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसने अपना जो बाउंस बैक लिया है वो इसका जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1356 का लेवल, वहां से इसने बाउंस बैक किया है ऊपर की तरफ। तो प्रीवियसली जब मैंने यहाँ पे इथेरियम के ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हम लोगों ने एक रेड रन दिखाता हुआ देखा था इथेरियम को। इथेरियम की वैल्यू तकरीबन पहले $1450 का उसने सपोर्ट लेवल होल्ड करके रखा और $1450 से उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक की चंद घंटों के लिए और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ भी बाउंस बैक की है। तो इथेरियम के ऊपर जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों की एंट्रीज करवाई थी वो मैंने तकरीबन $1450 के लेवल तक करवाई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि उसकी वैल्यूज नीचे ही आई हैं और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि $1500 का जो सपोर्ट लेवल है वो वाला एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा इथेरियम के लिए, उसको होल्ड करके रखना। और अगर इथेरियम की वैल्यू को हम लोग $1500 से नीचे जाता हुआ देखते हैं, इथेरियम $1500 से 2 से 3 कैंडल्स नीचे बंद करता है तो इथेरियम की वैल्यू को हम लोग नीचे जाता हुआ ही देखेंगे। तो अगेन इथेरियम की वैल्यू काफी ज्यादा नीचे आई है और $1356 से उसने अब ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है ये, लेकिन ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, मतलब कि उसकी वैल्यू अबव जाएगी और उसकी वैल्यू कितना अबव जाएगी उसके बारे में मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि इतनी ही वैल्यू इसके अबव जाएगी और अगर इसकी वैल्यू अबव जाती है तो हम लोग एक दफा दोबारा से इथेरियम की वैल्यू को $1550 के लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं। अगेन अनटिल अनलेस ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट दोबारा से क्रैश नहीं करती है, बिटकॉइन की वैल्यू एकदम दोबारा से नीचे नहीं आती है, तब तक हम लोग ये जो बुल फ्लैग फॉर्मेशन है इसको कंप्लीट होता हुआ देखेंगे और तब तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को तकरीबन $1550 के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो 2 मूविंग एवरेज से इथेरियम की वैल्यू नीचे आ चुकी है, लेकिन अब दोबारा से 200 और 100 EMA की लाइन से अबव चले गई है इसकी वैल्यू, विच इज अ गुड साइन। और अगर अब इसकी वैल्यू अबव जाती है तो 21 और 50 EMA की लाइन, मतलब कि $1470 जहां पे इसकी वैल्यू बन रही है सो फार, ये वाला लेवल एक काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के लिए। और इसके बाद $1500 का लेवल भी काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि $1500 से एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है और उसके अलावा प्रीवियसली ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा यहाँ पे इथेरियम के लिए।
तो साइकोलॉजिकली एक काफी मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे $1500 का लेवल इथेरियम के लिए, मतलब कि $1470 से लेके $1500 से भी हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे इथेरियम को। तो इथेरियम के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1405 के ऊपर, और आप लोगों का जो पहला एग्जिट टारगेट है वो $1450 के ऊपर है, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $1495 के ऊपर। और उसके अलावा इथेरियम अगर अपना जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है $1450 का लेवल अगर इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स इससे अबव बन करता है, तो आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेके तकरीबन $1460 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $1500 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1550 के ऊपर, और इस तरह से आप लोग एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे मेजर अपडेट है विटालिक बुटेरिन की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है कि अगले चंद सालों के अंदर इथेरियम जो नेटवर्क है वो एलिजिबल होगा कि वो तकरीबन 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो से है उनको हैंडल कर सकेगा। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ जो अपग्रेडेशंस होने वाली है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर उसके बारे में बताया हुआ है कि टोटल ये 5 फेजेस हैं, 5 की फेजेस हैं इस इथेरियम अपग्रेड के जिसके अंदर शामिल है द मर्ज, द सर्च, उसके बाद द वर्ज, द पर्ज और उसके बाद द स्प्लर्ज। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं विटालिक बुटेरिन ने अपनी जो 5 अपडेट्स होने वाली हैं यहाँ पे इथेरियम के नेटवर्क के अंदर अगले चंद सालों के अंदर। तो अभी जो सी अपडेट होने वाली है द मर्ज, जिसके बारे में हम लोग ने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि 19 सितंबर को ये अपडेट होने वाली है, और इसके बाद हम लोग जो है बाकी की जो सी अपडेट्स हैं वो भी आने वाले चंद सालों के अंदर देखेंगे। तो ओवरऑल उन्होंने मतलब कि विटालिक बुटेरिन ने बताया कि 2032 तक ये जितनी भी अपडेट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, और 2032 तक जब ये अपडेट्स सारी की सारी मतलब कि लास्ट जो सी इनकी अपडेट है द स्प्लर्ज वो भी जब कंप्लीट हो जाएगी इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, तो उसके बाद इथेरियम नेटवर्क एलिजिबल होगा कि वो 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड को हैंडल कर सकेगा। तो अगेन ये काफी मेजर अपडेट है, काफी लॉन्ग अपडेट है ये, मतलब कि 2032 तक, अभी भी इसको कंप्लीट होने में 10 साल बाकी हैं। तो 10 साल का प्लान इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जो भी होने वाला है वो उन्होंने बता दिया है, और अगेन लॉन्ग टर्म के अंदर अभी भी हम लोग काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क को लेके। तो ये है मेजर अपडेट ऑन इथेरियम जो इसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है अगर तो आप लोग इथेरियम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अब अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। सबसे पहले कार्डानो का जो इकोसिस्टम है उसने काफी रैपिड ग्रोथ देखी है अपने अंदर। तो कार्डानो के ऊपर भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि कार्डानो नेटवर्क क्या कर रहा है कि वो ग्लोबल लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन को फैला रहा है, ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने नेटवर्क को फैला रहा है। तो उसी के अंदर हम लोगों ने काफी जबरदस्त किस्म का ग्रोथ देखा है। सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर 100 न्यू कार्डानो प्रोजेक्ट्स को देखा है जो ऐड हुए हैं कार्डानो नेटवर्क के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सिर्फ गिटहब की तरफ से तकरीबन 2500 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट किए गए हैं सिर्फ एक वीक के अंदर। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही है यहाँ पे कार्डानो नेटवर्क के ऊपर। कार्डानो का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है काफी आने वाले नए प्रोजेक्ट्स की तरफ से। तो लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के लिए अंदर ये काफी बुलिश न्यूज है कार्डानो नेटवर्क के लिए। तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है कार्डानो नेटवर्क के ऊपर से जिसके बारे में आपको भी यहाँ पे मैंने बताना था। अगर आप लोग इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग लाजमी तौर पे इसको स्टडी करें जिससे आपको आइडिया होगा कि कितने ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर ज्यादातर डेप्स मतलब कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस शामिल हैं वो एंटर हो रही हैं यहाँ पे कार्डानो नेटवर्क के ऊपर। और कार्डानो नेटवर्क ओवरऑल कितना ज्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है नए आने वाले डेवलपर्स की तरफ से। तो अब आगे चलते चले तो अब बात करते हैं कार्डानो की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर करते चले तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कार्डानो ट्रेड होगा तकरीबन $0.46 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने यहाँ पे कार्डानो के ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे कि कार्डानो की वैल्यू जो सी है वो इस लेवल से नीचे आएगी। तो सबसे पहले तो वो इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने इसको तोड़ा है तो कार्डानो की वैल्यू काफी ज्यादा अबव गई है। तो होपफुली आप लोगों का एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियसली फिर से देखा ओवरऑल मार्केट के अंदर एक क्रैश। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू तकरीबन $0.53 से नीचे गई है तकरीबन $0.45 के लेवल तक
और अब वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस, तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रही है। और अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग देखेंगे कि 21 EMA की लाइन 100 EMA की लाइन से और 50 EMA की लाइन 200 EMA की लाइन से भी नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 0.475 डॉलर्स का लेवल, ये वाला लेवल है काफी हैवी रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। और कार्डानो की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। और प्रीवियसली जब इतना बड़ा क्रैश देखा था यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, तो कार्डानो का जो मेजर सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया हुआ है वो बताया हुआ है 0.4 डॉलर्स का लेवल। तो 0.4 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को जब तक कार्डानो होल्ड करके रख रहा है तब तक हम लोग लॉन्ग रन के अंदर काफी बड़ा क्रैश नहीं देखेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। और अगेन जैसा कि कार्डानो की तरफ से फंडामेंटली काफी बुलिश न्यूज है ये, तो लॉन्ग रन के अंदर मतलब कि अगले चंद सालों के अंदर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू के अंदर। कार्डानो की वैल्यू काफी जबरदस्त किस्म का बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर सकती है लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन के अंदर अगर आप लोग अभी भी कार्डानो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगेन फंडामेंटली कार्डानो की तरफ से बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज है। लॉन्ग रन के अंदर हम लोग एक काफी अच्छी प्राइसेस देखेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो अब कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा कार्डानो के ऊपर वो बनेगा 0.46 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.475 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल अगर आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं, तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं कार्डानो के ऊपर करंटली वो बन रहे हैं 0.475 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद 0.46 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 0.444 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.47 डॉलर्स के ऊपर, 0.49 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 0.5 डॉलर्स के ऊपर। इस तरह से आप लोग मिड लॉन्ग रन के अंदर अपने प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग अगेन कार्डानो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आप लोग एक काफी जबरदस्त किस्म का अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।